सफल का मतलब हम खुश रहे। हम क्या करते हैं ना, जो भी हमारे सिचुएशन होता है ना, तो हम बाहरी लोगों या वंडरफुल एंड दैट इज need of the hour because mental illness is a big challenge right now. द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमंग शेख। उन्होंने द हगिंग क्लब ऑफ इंडिया का संस्थापक है, और द हगिंग क्लब ऑफ इंडिया एक ऐसा इमोशनल वेलनेस मूवमेंट जिसने भारत में हीलिंग और कनेक्शन की नई परिभाषा दी, और एक साधारण हक के जरिए उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में होप, करेज और बिलोंगिंग की भावना जगाई है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उमंग जी, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने और अपनी कीमती समय क्यों दें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। एंड क्यों सुने? क्योंकि आजकल हम खुल के बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मुझे हर्निया है, लेकिन हम कितने झिझकते हैं बोलने को कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे पैनिक अटैक है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ओके, तो अगर हमें दांत में दर्द है तो हम डेंटिस्ट के पास दौड़ते हैं, सोचते भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है, एंजाइटी है, गुस्सा है, तो हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम वीक है। अगर हम दांत दर्द कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम वीक नहीं है। तो क्यों सुनना चाहिए कि जस्ट लाइक डायबिटीज, डिप्रेशन इज ऑल्सो एन इलनेस एंड यू शुड टेक हेल्प, बिकॉज ब्रेन इज एन ऑर्गन। हमारा जो ब्रेन है वो भी एक शरीर का हिस्सा है, तो बाकी का हिस्सा बीमार पड़ सकता है, तो शरीर का हिस्सा क्यों नहीं? सो द आइडिया इज टू टेक हेल्प। और क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि आपने मानसिक बीमारी चुनी नहीं है, मानसिक बीमारी ने आपको चुना है। सुपर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम मानसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गले लगाने की शक्ति और भावनात्मक कहानी सुनाने से समुदायों में कैसे सुधार आता है। ये टॉपिक के बारे में जानकारी लेने से पहले हम अपने मेहमान उमंग जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो उमंग जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे, और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। रेडी। ओके, मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। भविष्य हमारे हाथ में है। सपना जो हमें सच करना है। जिज्ञासा से उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। धन से हमें सिक्योरिटी मिलती है। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी जीने के लिए है, तो उनको खुल के जियो। बिल्कुल। और मेरी तरफ से पहला शब्द है आविष्कार। इन्वेंशन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। हम जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो इन्वेंशन सॉल्व करेगा। दैट इज इन्वेंशन। नेतृत्व, लीडरशिप इज लोगों को आगे लेके जाने का, भारत को आगे लेके जाने का। दैट इज लीडरशिप। और किताब के बारे में क्या कहेंगे? बुक हमारे दिल और दिमाग दोनों को खोलता है। सफलता क्या है आपके लिए? सफलता मतलब हम खुश रहे। खुशी इज सफलता। और निश्चित रूप से इस पे आपका जरूर कुछ सोचना होगा, वो है एलियंस। क्या कहेंगे इनके लिए? एलियन से हम क्या सीख सकते हैं? जो झुंड में रहते, प्यार से रहते, तो हम भी प्यार से क्यों नहीं रह सकते? एब्सोल्युटली। वाह, सुपर्ब।
बहुत बढ़िया पहला रैपिड फायर राउंड और एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है, जब तक स्टे ट्यून्ड। एंड उमंग जी वंस अगेन हार्टी वेलकम आपको। तो मुझे आपको नवीन जी को करण जी बोलना पड़ेगा। ओके, हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मौके पे डॉक्टर अनिंदा सिदाना जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हम दोनों को करेक्ट करने के लिए। सो टू यू पायल। विद दैट शाउट आउट, चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका एक ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ में उमंग। हम क्या करते हैं ना, जो भी हमारे सिचुएशन होता है ना, तो हम बाहरी लोगों या सिचुएशन को ब्लेम करते, तेरे वजह से मैं खुश नहीं हूँ, ये हो रहा है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। ओके, तो अगर हमें कोई बोले कि तू नालायक है, लेजी है, और वो बोल के चला जाएगा, तो हम उसके बारे में 2 सेकंड सोचेंगे, 2 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने और 2 साल, और हम बीमार पड़ेंगे। और हम किसको ब्लेम करेंगे? उसने मुझे सबके सामने नालायक बोला, इसलिए आज ये मेरी हालत है। लेकिन 2 साल किसने सोचा? ये जवाबदारी कौन लेगा? हम लेंगे। तो हमें we have to move from blaming to responsibility, and that's where I help. अमेजिंग। और उमंग जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? My guiding voice is to मेरी एक बुद्धिस्ट साइकोलॉजी की टीचर है निवेदिता चलिल, जहाँ मैंने बुद्धिस्ट साइकोलॉजी सीखा है, वो मेरी एक गाइडिंग वॉइस है। और दूसरे है डॉक्टर भरत वटवानी, जो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है, उनको रामाशय अवार्ड भी मिला है। वो साइकियाट्रिस्ट होके खुल के अपनी मानसिक इलनेस के बारे में बात करते हैं। तो एक साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि मैं दवाई लेता हूँ, मुझे भी डिप्रेशन है, मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो मैं और सब लोग क्यों खुल के बात नहीं कर सकते? दैट इज माई गाइडिंग। सही है, वंडरफुल। एब्सोल्युटली। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ये जो सफर रहा है, इसमें कौन सी ऐसी 3 चीजें रही जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके? सबसे बड़ी चीज है मेरे माँ बाप। मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ मेरी मम्मी को भूत दिखते थे, तो वो भूतों से बात करती थी। वो मेरे चाचा को बोलती थी कि तुम्हारी मरी हुई बीवी मेरे घर पे है, मैं उसको खाना दे रही हूँ, मैं उसको कपड़े दे रही हूँ, उनको यहाँ से लेके जाओ। मेरी मम्मी को एक मानसिक बीमारी थी जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, और मेरे पापा को मानसिक बीमारी थी जिसका नाम है बाइपोलर। तो मेरे पापा को जब भी पैसे आते थे तो वो जुए के अड्डे में चले जाते थे और बहुत दिन तक घर पे आते नहीं थे, और मेरी मम्मी रोती थी। तो मेरा बचपन में बहुत शर्मिंदा था अपने माँ बाप पे। तो किसी ने मुझे बहुत बोला अच्छी तरह के, मेरी मम्मी ने स्किज़ोफ्रेनिया नहीं सुना है, स्किज़ोफ्रेनिया ने मेरी माँ को चुना है। मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है, उन्हें बुरी बीमारी है, और मुझे बीमारी से लड़ना है, पापा से नहीं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ था मेरी जिंदगी में, जहाँ मैं मानसिक बीमारी के बारे में जो इतनी शर्मिंदा थी, मैं खुल के बात करने लगा। तो मैं जब बात करने लगा तो लोगों भी बात करने लगे। दूसरी, मैं डॉक्टर भरत वटवानी के क्लिनिक में था। मेरी मम्मी डैडी दोनों को मानसिक बीमारी है, वो साइकियाट्रिस्ट है, और उनके जो क्लिनिक में एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और वो बोर्ड में लिखा था डॉक्टर भरत वटवानी के कि मुझे डिप्रेशन था, मुझे सुसाइडल थॉट था, मुझे नहीं मालूम कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है। और फिर मैंने श्रद्धा फाउंडेशन खोला और बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया को मैं लेके गया और रिहैब में। तो मैंने देखा कि एक साइकियाट्रिस्ट की क्लिनिक में ये इतनी बड़ी हिम्मत है साइकियाट्रिस्ट को बोलने की कि उसके मानसिक बारे में, तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो खुद पागल है, इसके पास हम क्यों आए। बट आई वाज सो इंस्पायर्ड कि हम जैसे डायबिटीज बोल सकते हैं तो डिप्रेशन क्यों। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ टू टॉक ओपनली अबाउट मेंटल इलनेस। एंड
The third turning point in my life is my friend Vishal Tandon, who died of suicide, you know. तो इसलिए मैंने हगिंग क्लब चालू किया और मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता जहाँ दिल खोल के हम बात कर सकते, शर्म जैसी नहीं हो, देयर इज नो शेम टू से दैट मुझे मदद चाहिए, तो शायद ये बच सकता। लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह से आज हगिंग क्लब है। तो दीज आर 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन माय लाइफ। राइट, एक्सीलेंट, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और आपका स्वर में जो भी वाइब्रेशन है ना, दैट इज स्टिल मोटिवेटिंग। आप इतना इंटेंसिटी से ये HCI स्टार्ट किया, वो माना किया चाहता है, राइट। आई थिंक इट इज अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं। आपके जिंदगी में बहुत सारा मुश्किलें हैं, मगर उनमें सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है आपको? मेरी मम्मी जब मर गई ना, तो मुझे मालूम नहीं क्या करना है, क्योंकि वो घर पे मरी थी, हमारा फैमिली डॉक्टर नहीं था। तो अभी मैं क्या करूं, मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि फैमिली डॉक्टर ही डेथ सर्टिफिकेट लिख सकता है, यू नो। एंड इट वाज सच अ, एक तो मेरी मम्मी मर गई है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तभी मैंने डॉक्टर भरत वाटवानी, जो साइकेट्रिस्ट, जो कभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, वो मेरे घर पे आए। उन्होंने पहले चेक किया कि शी इज नो मोर, यू नो। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, जनरल प्रैक्टिशनर को, और उनके घर गए और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लिया। वो मुझे BMC लेके गए और बोला कि तुम्हें यहाँ आके डेथ सर्टिफिकेट देना है और करना है। और जब हो गया और मुझे वापस घर जाना है, तो उसने मुझे बोला, इतने बड़े साइकेट्रिस्ट है, उसने मुझे बोला तुम्हारे, क्योंकि सब जल्दी जल्दी में हो रहा था, तुम्हारे पास घर जाने के लिए रिक्शा का पैसा है? मैंने बोला है। That was like compassion and kindness is so important in my life, in anybody's life. Everybody is going through something in life. Can we be kind? इतने बड़े साइकेट्रिस्ट जो अपना रात को 12 बजे मेरे घर पे आए, जो कभी जाते नहीं, और लास्ट में उसको इतनी मेरी चिंता है कि तुम्हारे पास रिक्शा का पैसा है घर पे जाने के लिए BMC के ऑफिस में। It touched me कि can we all be so kind and compassionate? उमंग, बहुत इंस्पायरिंग के साथ में ना, मैं कहूंगी हार्ट टचिंग शायद पॉइंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में। आई नो इन सब से निकलना बहुत मुश्किल होता है, इन सब में जब हम जर्नी जो जी रहे होते हैं वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपने एज अ फाइटर उनको देखा है, उनको जिया है और उसमें से बाहर आए हैं। तो आई एम फीलिंग इट वेरी हार्ट टचिंग, टू बी वेरी ट्रू। Thank you for your kindness. और आगे पूछते हैं आपके हगिंग क्लब ऑफ इंडिया के बारे में, कि आपने आज हजारों लोगों को इंस्पायर कर रखा है, लेकिन हर मूवमेंट की शुरुआत कुछ ना कुछ दर्द या रियलाइजेशन से होती है। तो आपने जैसे शेयर किया कि आपकी शायद मदर, आपने देखे हैं अपने फादर को, मदर को, निश्चित रूप से वो एक बचपन का समय रहा होगा, लेकिन एक कौन सा ऐसा पल था जिसने आपको इस दिशा में सोचने पे मजबूर किया आगे? देखो, I am gay, I get attracted to men, okay? मुझे बचपन से ये हुआ है कि मुझे फिट होना है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, मुझे लड़के पसंद थे, तो जबरदस्ती ये सब करना था। और कहीं ये बोला जाता था कि दिस इज मेंटल इलनेस, ओके। जब मैं बाहर आया और मैं बोला कि I have to be myself, I am not in abnormality, I am just in minority, okay? तो मुझे I have to be myself, मतलब अगर सुधा मूर्ति जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, 40 साल पहले वो लड़के लोग के कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग सीख सकती है, तो आज मैं सबके लड़की लोग के बीच में नर्सिंग क्यों नहीं सीख सकता, निटिंग क्यों नहीं सीख सकता? So this is a change which I wanted to empower people, कि मैं एक मछली हूँ और हेट्रोसेक्सुअल एक स्क्विरल है, मैं तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, तुम झाड़ के चढ़ने पे पैदा हुआ हूँ। एक मछली स्क्विरल के साथ कंपेयर करेगी तो जिंदगी भर लूजर और इंफीरियर करेगी। एक मछली को दूसरे मछली के साथ घूमना है,
तो जो लोगों को Right. मेंटल हेल्थ चैलेंज है उनको भी सपोर्ट चाहिए टू मूव विद मेंटल हेल्थ पीपल विद मेंटल हेल्थ चैलेंज, राइट। एंड दैट्स व्हाट आवर क्लब इज ऑल अबाउट। अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग उमंग जी, बहुत हार्ट टचिंग एज पायल मेंशन्ड। और आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। लोनलीनेस और रिजेक्शन जैसे एक्सपीरियंसेस को आपने किस तरह एक पॉजिटिव और पावरफुल मोमेंट में बदल दिया? Sure. See, loneliness कॉमन है, सब जगह loneliness कॉमन है, लेकिन अगेन हमें जवाबदारी लेनी है, हमें ब्लेम नहीं। ओ मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो लोग को मेरे पास पैसे नहीं है तो वो लोग मेरे पास नहीं आते, आई एम नॉट गुड लुकिंग सो दे आर नॉट इनवाइटिंग मी टू पार्टी। व्हाट एम आई डूइंग? इफ नोबडी इज हगिंग मी, गो एंड हग समवन हू नीड्स अ हग। किसी को हग चाहिए तो जाके हग दो ना, अगर तुम्हें कोई हग नहीं कर रहा है तो, राइट? जवाबदारी लो। तुम जाके कोई एनजीओ में जाके ओल्ड एज होम में जाके सेवा करो, बच्चे लोग को करो। लोनलीनेस उन्हें है, जाके जो लोग ओल्ड एज में पेरेंट्स उनसे बात करो। तुम्हें लोनलीनेस है तो किसी और की लोनलीनेस को निकालो ना, राइट? दैट्स हाउ यू डील विद लोनलीनेस, मेक एफर्ट। रिजेक्शन, आई एम नॉट अगली, तुम्हारे जो डेफिनेशन है गुड लुकिंग में मैं फिट नहीं हो रहा हूँ, राइट? मैं अगली नहीं हूँ। तुम्हारा डेफिनेशन ब्लैक का सेक्सी है और किसी का ब्लैक का मतलब नॉट गुड है, तो डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है। अब डेटिंग ऐप में तुम मुझे रिजेक्ट करते हो, मैंने तुम्हें 5 सेकेंड देखा है और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। मेरी फैमिली मुझे 30 साल से प्यार कर रही है, मैं उसको क्यों ना देखूं? आई हार्डली नो यू एंड आई गेट रिजेक्टेड, लेकिन यू डोंट इवन नो मी कंप्लीटली, तो मैं क्यों तुमसे, व्हाई शुड आई ब्रेक माय हेड? देयर आर सो मेनी पीपल हु लव मी। द रिजेक्शन इज दैट आई एम नॉट वियर्ड, आई एम नॉट व्हाट यू थॉट मी टू बी। You thought Umang will come in kurta, but Umang is come in a pink shirt. That doesn't make Umang bad. No, Umang is not fitting into what Payal and Naveen had accepted. So it's not rejection. Yeah. बहुत बढ़िया। So kudos to your positivity and all the energy that you are bringing in. और एक ना बात करेंगे, ये थोड़ी सी सेंसिटिव है हमारे लिए, लेकिन जानना जरूरी है। हग को हम एक टच बोलते हैं, एक टच है, हग इज अ टच, और टच से हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। द कंसर्न, हमको कहाँ पर कंफर्ट मिल रहा है, हमको कहाँ पर करेज मिल रहा है। हर टच अपने बारे में बहुत वेल डिफाइंड होता है, सेल्फ डिफाइनिंग होता है हर एक टच। तो आपके लिए एक हग करने का असली मतलब क्या है? क्या वो कंफर्ट, करेज और कनेक्शन है, या बियॉन्ड दिस भी कुछ एक ऐसा जो सामने वाले को बहुत हिम्मत देता है, या क्या आप कैसे डिफाइन करेंगे इस हक को? हम डिफाइन करेंगे ऑन अ लाइटर नोट। मैं हिंदी वाले हक की बात नहीं करूंगा, इंग्लिश वाले की करूंगा। हक गले मिलाना। सबसे पहले कोई मुझे गले लगाए तो दैट फील दैट आई एम वांटेड। बहुत सारे लोग हमारे नैरेटिव चलते रहते कि आई एम नॉट गुड इनफ, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे हक कर रहा है मतलब आई एम गुड, ये मुझे समझता है, ये मुझे जज नहीं करता है, और एक आशा है कि कुछ अच्छा होगा यहाँ, और हम साथ है। ये सब लोगों भी, ये लोग सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी वो आके मुझे हक करता है, मुझे अपनाता है। मेन थिंग इज a safe space and a sense of belonging. Right, got it. और उमंग जी, आप इमोशनल स्टोरी टेलिंग्स की बात करते हैं, और एक सवाल ऐसा है कि जब शब्द ही साथ नहीं देते तब कहानियां कैसे हीलिंग ला सकती है? तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं अपनी कहानी बोल नहीं सकता, शब्द नहीं बोल सकता, शब्द नहीं आते हैं, लेकिन मैं सुन सकता हूँ ना। ये इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट कंपनी है जो अपने डिप्रेशन की बात कर रहा है,
गोली ले रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास दे रहा है और इतने सारे प्रमोशन मिल रहा है, तो मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी मेंटल इलनेस? मैं थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहा हूँ? जब बाकी के लोग खुल के बात कर रहे हैं कि उसको पैनिक अटैक आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कि मुझे एंजाइटी है? इट इज लाइक अ ग्रुप थेरेपी कि ये लोग खुल के बात कर सकते हैं, तो मैं भी बात कर सकता हूँ। ये लोग मुझे जज नहीं करेंगे। मैं जो भी बोलूं कि आज मैं एक मेल हूं और मुझे अपने माँ बाप और भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, उनकी शादी नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज मैं मेल हूं बाय डिफॉल्ट आया मुझे ये सब करना है, ये मैं सब जगह नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कोई ये बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये इतनी बड़ी बात बोल सकता है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे बुरे सपने आ रहे। और शायद उमंग आपकी ये जो बात है ना, मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ कि कभी कभी हमारे पास शब्द नहीं होते, लेकिन जब कोई दूसरा उस चीज को बताता है तो शायद हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, या मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है जो मेरे जैसा फील कर रहा है। और जब वो एक स्टोरी टेलिंग की तरीके से आता है, जैसे हम अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हम हर चीज को अपनी ना शायद जो थोड़ी वनरेबल होती हैं उनको अलग रखते हैं, हर किसी के सामने दिखाते नहीं हैं। बट अगर हम ये चीजें अपने बिल्कुल ऑनेस्ट सेल्फ की तरीके से जब प्रेजेंट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जब ये इतना ओपन हो सकते हैं, तो मैं भी शायद थोड़ा करेज करके बेटर बात कर सकता हूँ या बेटर कनेक्ट कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, यू आर बैंग ऑन राइट। हम सबके पास दिमाग है और हम वी ऑल आर गोइंग थ्रू, राइट फ्रॉम मुकेश अंबानी टू इवन समवन बेगर ऑन द स्ट्रीट, कोई ना कोई कुछ हो रहा है। एंड तुम जैसे बोले आपने पाया, कोई खुल के बात कर सकता है तो कितना ऑथेंटिक लगता है। एवरीबडी सी देयर इज सो मच प्रेशर सोशल मीडिया में कि मैं खुश दिखना आई शुड लुक हैप्पी, बट मैं हैप्पी हूँ वो प्रेशर नहीं है, हैप्पी दिखना चाहिए सोशल मीडिया में। तो द आइडिया इज पीपल बोलते नहीं है कि मैं कोई ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे तुमने बोला कोई बोलेगा तो एक ऑथेंटिसिटी आती है। सॉरी, मेरा हिंदी इज नॉट वेरी गुड। नो इट इज गुड। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, सही है। हिंदी और इंग्लिश की हम बात करते हैं। दैट इज फाइन। और उमंग, दूसरा सवाल ये कि आपने दी हगिंग क्लब के जरिए कई ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, क्या एक ऐसी कहानी है जिसने आपको अंदर तक छू लिया, वन इंस्पिरेशनल मूविंग स्टोरी? श्योर। तो मैं कहानी स्टार्ट करूंगा कि मेरे ऐसे इवेंट्स होते हैं और पोस्टर्स लगते हैं और लोग साइकियाट्रिस्ट आते हैं। तो एक औरत ने ये मेरा एक पोस्टर देखा, क्योंकि उनके साइकियाट्रिस्ट आने वाले थे, तो वो मेरी मीटिंग में आई 1 2 बार 3 बार। फिर उन्होंने बोला जो उन्होंने कभी नहीं बोला है कि 32 ईयर्स से मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है, और वो एक बेवड़ा है, मेरे दोनों बच्चे बेवड़े हैं और मुझे बहुत प्रॉब्लम है घर पे, लेकिन ये पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं बोल रही हूँ। और मैंने सीखा कि जब मेरे पैर में खिली घुसती है तो मैं बोलता हूँ खिली कौन यहाँ डालता है खिली, ये रोड खराब है, हम इतने टैक्स देते हैं, यहाँ झाड़ू नहीं मारते हैं, लेकिन खिली निकालने की जिम्मेदारी मेरी है ना। दर्द तो कम नहीं होगा बोल के कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही, रास्ता साफ नहीं कर रही। दर्द कब होगा जब मैं खिली निकाल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ मेरे माँ बाप ने ये ड्रंकर के साथ शादी क्यों की, भगवान मेरा नसीब खराब, मेरे बच्चे। मैं क्या कर रही हूँ अपने खुशी के लिए? क्या मैं एनजीओ में जा सकती हूँ? क्या मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ? क्या मैं अपने लिए जी सकती हूँ, जुम्बा सीख सकती हूँ? ये औरत ने ये सब किया, एंड दैट इज व्हाट पहली बार यहाँ आके उसने ये बोला और किया। और वल्नरेबिलिटी की हमने पहले भी बात करी, तो उसको ना हम अक्सर लोग कमजोरी समझ जाते हैं। इसे स्ट्रेंथ की तरह कैसे देखा जा सकता है, स्पेशली
आज के टाइम में कॉर्पोरेट्स और हमारे स्कूलों में? बताइए। सबसे पहले बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए कि मुझे दर्द है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, या लोग मुझे मार रहे हैं, या मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब मैं ह्यूमन हूँ, मैं चैटबॉट या रोबो या एआई नहीं हूँ। सो एवरीबडी इज वल्नरेबल, बट जो बोलता है ना उसके पास हिम्मत है बोलने के लिए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि हम सब सोचते हैं कि हम अच्छा दिखने चाहिए, अच्छे इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो वर्नेबिलिटी के बारे में डॉक्टर भरत वटवानी ने मुझे बताया था कि एक बार वो गाड़ी में जा रहे थे और उसने एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट देखा, स्किज़ोफ्रेनिया, नंगा था, हाथ बंधे थे, रास्ते पे पड़ा था। वो 20 किलोमीटर आगे गए और सोचा, ओ माय गॉड, ये आदमी का क्या होगा, रात को कोई नहीं होगा। ये तो 20 किलोमीटर पीछे आए, उनको छुड़ाया और लेके गए, कोई संस्था में मिलाया, खाना पीना दिया और उन्होंने उसको ठीक किया। और बोला कभी कभी एक आदमी बाजू में पड़ता है ना, मैं मुड़ के देखता भी नहीं हूँ। दैट इज व्हाट ह्यूमन माइंड इज। जब वो साइकियाट्रिस्ट इतना वल्नरेबल होके बोलता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट होके कोई बाजू वाले आदमी को कभी देखता भी नहीं और कभी 20 किलोमीटर पीछे आ सकता हूँ, ही इज बीइंग वल्नरेबल। Deepika Padukone is vulnerable telling that she's got depression and taken psychiatrist. कल उठ के प्रोड्यूसर बोलेगा इसका तो दिमाग, ये पागल है, इसको रोल मत दो। But she took it. कि प्रोड्यूसर जो भी बोले, मुझे काम नहीं भी मिले, लेकिन मैं बोलूंगी कि मुझे डिप्रेशन है। That is strength. सुपर, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया आपने। और उमंग जी, अब तक तो बहुत शानदार और अद्भुत बातचीत रही है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके और थोड़ा स्पाइस अप करने का। ओके, पहला सवाल मेरे तरफ से, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वो क्या कहेगा, आप क्या लिखना चाहोगे उधर? तो जो मैंने बोला, द बिलबोर्ड शुड बी, यू डिड नॉट चूज मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस चोज यू। Not sorry for mental illness, take help. अच्छा, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि ये स्पाइस ऐड करना है, अब थोड़ा सा मजेदार सा सवाल कि इफ यू वांट टू डेट अ सेलिब्रिटी, तो वो कौन होंगे और क्यों? I would love to date Ranbir Kapoor if Alia Bhatt allows me. And I would love, because he's a fantastic actor, the way he's acted in Barfi and so many other movies, you know. So yes, I would like to go on a date with Ranbir Kapoor. ठीक है। और उमंग जी, यदि आपको अगर एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? आप? मैं 2 नियम बनाऊंगा कि कैन वी स्टार्ट अवर डे और मूव बाय हगिंग पीपल वेरेवर इट्स पॉसिबल। लेट्स मेक हगिंग अ कल्चर। ओके। अच्छा। और दूसरा, बहुत मुझे आई लव दिस होल आइडिया कंट्री में है कि आज मैं कोई बूढ़े आदमी की देखभाल कर सकता हूँ, उनकी सफाई कर सकता हूँ, उनको बाहर लेके जा सकता हूँ। अगर मैं 4 घंटा उनकी सेवा करता हूँ तो वो 4 घंटा मेरे बैंक अकाउंट में जाएंगे, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो आई कैन यूज दिस 4 hours so somebody else can take care of me. It's a work bank. Wow. हाँ, ग्रेट। सही है। और एक फिल्म का अगर कोई रीमेक हो और आपको एक हीरो बनने का मौका मिले, तो वो फिल्म कौन सी होगी? That film which I want to, which is very close to my heart, is Barfi, you know, because it talks about mental health, about Priyanka Chopra, about Ranbir Kapoor. So I would like to be a hero like Ranbir Kapoor and act, and show people that someone like Priyanka Chopra, or the movie is so good that she was not happy with someone who is successful and wanted someone like Ranbir Kapoor as love, So even with mental health challenges, you can find love. Absolutely. और क्योंकि आप हग
में बिलीव करते हैं, तो कोई एक ऐसा हक जिसको आप आज तक की लाइक टिल डेट आप नहीं भूलें या नहीं भूलेंगे? मैं एक बार एक बहुत वल्नरेबल स्टेट में था, मेरे मम्मी डैडी दोनों को मेंटल इलनेस था, और मैं सोच रहा था कि मैं क्यों भगवान, मैं क्यों, और आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन माय वर्क ऑन एडवर्टाइजिंग। तो मैं एक इवेंट में गया था जहां मुझे मालूम नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था एडवर्टाइजिंग का, तो मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एंड आई वाज लॉस्ट कि मैं क्या करूं। और मैंने उसको पूछा कि एकदम पहली बार सेलिब्रिटी को पूछता हूँ कि आई डोंट नो। तो सबसे पहले उसने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा और बात की, और अगेन आई फेल्ट सो नाइस कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, एडवर्टाइजिंग का गुरु है, उसने मुझे हक किया और अपने कंधे पे हाथ रखा और बोला, दैट वाज, आई विल नेवर फॉरगेट दैट, कि मतलब मेकिंग दैट एवरी ह्यूमन काउंट। राइट। और जब हम लोगों से मिलते हैं, ऑब्वियसली अलाइव इज वन थिंग, बट अगर किसी हिस्टोरिकल फिगर को हक करना हो तो वो कौन होगा? आप किसको मानते हैं? Of course, Mother Teresa. I wish I could go back in time and hug Mother Teresa. और ऐसी शक्तियां है where you can pick up lepers from the street, clean them and bathe them. कितना उसमें courage चाहिए। Amazing. आज हर लिसनर के लिए आपका क्या संदेश होगा? एक ही संदेश देना हो तो? एक ही? इतनी कंजूसी? एक संदेश में सबको देना चाहता हूं कि आज हमें बहुत सारी चीज करनी है और हम नहीं करते, बिकॉज लोग क्या मेरे बारे में सोचेगा। ओके, आई हैव नो कंट्रोल कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि लोग कैसे सोचेंगे, जहां डिपेंडिंग ऑन देयर अपब्रिंगिंग। अगर आपकी अपब्रिंगिंग है कि इंटरव्यू में सूट पहन के आना चाहिए, तो उमंग इज बैड, उमंग इज नॉट गुड इनफ, इज नॉट वेयरिंग अ सूट। ओके, आपको अगर सुबह की चाय नहीं मिली तो आपका मूड खराब है, तो आप बोलेंगे उमंग तो कैसे आया है, या आपका क्या बोलते हैं, दिन खराब है, तो आप अगर बोलेंगे मुझे कि उमंग तुम्हारा शर्ट अच्छा है तो मैं अच्छा सोचूंगा, आपका मूड खराब है तो शर्ट बुरा है तो मेरा मूड खराब होगा। तो मेरा कंट्रोल मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो मुझे नहीं देना चाहिए। सो आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट यू थिंक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग और आपका मूड कैसा है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, नॉट टू गिव इट। एंड द लास्ट इज, हमें आज जो भी करना है ना, हम नहीं करते कि ये टैबू है। 10 साल पहले डाइवोर्स वॉज अ टैबू, पॉर्न वॉज अ टैबू, सिंगल मदर वॉज अ टैबू। टुडे इट इज वेरी कॉमन। आज तुम्हें शॉर्ट पहन के घर जाना है, तुम्हें 70 इयर्स में लिव इन में जाना है, तुम्हें डिवोर्स लेना है 80। लोग क्या कहेंगे? 10 साल के बाद कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या 10 साल तक मुझे सफर करना है till it becomes a common? Why can't I start and become a change maker? Right. और क्योंकि आपने मूड की बात करी है, तो अब एक गाना ऐसा भी बता दीजिए जो आपका मूड इंस्टेंटली लिफ्ट अप कर देता है। बहुत अच्छा गाना है और मेरा नाम भी आता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे फिर के नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। And it also to let go। कल उसने मुझे ये बोला, वो बोला, 10 चीज बुरी बोली या एक चीज बुरी बोली, लेकिन 9 चीज अच्छी बोल रही है, वो मैं क्यों नहीं सोचता हूँ, वो एक बुरी चीज में क्यों अटका हुआ हूँ। अमेजिंग। और आखिरी सवाल, ये दूसरी रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र या फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? आई थिंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समटाइम्स दे आर डम, दे कांट स्पीक, या बहुत पीपल आर नॉट वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव। तो क्या एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहां हम उनके शरीर में डाल सकते हैं, तो हमें सोच सके कि वो क्या बोलना चाहता है, कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, या मैं खुश हूं।
an instrument which can capture people's emotions who can't stay, so we can help them. Otherwise, we don't know what is happening in their life, you know. सुपर. So, आ गए हैं हम हमारे सेकंड रैपिड फायर राउंड के लास्ट क्वेश्चन पे. मतलब ये हमारा Sure. लास्ट क्वेश्चन था. कमिंग टू, बहुत मजा आया आपके साथ सेकंड रैपिड फायर राउंड में भी आपके से जवाब सुन के. और अब हमारे मेन स्ट्रीम का एक आखिरी सवाल. आजकल हम लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बात करते हैं, तो ऐसे में इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं वो लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जहां लोग खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें? Wonderful question, wonderful, and that is need of the hour because mental illness is a big challenge right now. सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए, जो HR मैनेजर है, कंपनी हेड है, कि जब मैं कंपनी में आता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा लेके आता हूँ. मैं मेरी टेंशन, मेरी बीमारी, मेरे घर के प्रॉब्लम साथ में लेके आता हूँ. तो मुझे एक रोबो मत समझो, मुझे एक ह्यूमन समझो. I bring my whole complete self to work and allow me to do that. जब आपके पास फिजिकल फर्स्ट एड है तो मेंटल फर्स्ट एड भी रखो ना, जहाँ मैं जाके बोल सकता हूँ कि मुझे काम करना नहीं हो रहा है, मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट? क्या मैं बाथरूम में जाके रोने के बदले में आप ऐसी जगह हो सकते हो जहाँ मैं बोलूं कि मुझे आज छुट्टी जल्दी चाहिए क्योंकि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे घबराहट हो रही है तो मैंने एक एंटी एंजाइटी पिल ली है. क्या मैं खुल के बात कर सकता हूँ? मैं खुल के कब बात कर सकता हूँ? जब आप मुझे मेंटल इलनेस का इंश्योरेंस दे सकते हो, मेरी दवाइयों का पैसा दे सकते हो, तो आप खुले हो ना. देन see, if you give me a sense of belonging, I will work with a sense of ownership. Give me a sense of belonging. वाओ, बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशन और बहुत अद्भुत कॉन्वर्सेशन रही अब तक. और हम यकीन करते हैं लाइक विल कॉल यू वंस अगेन टू द शो और हम बहुत सारा बातें करेंगे. और उमंग, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? लवली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने एनकरेजिंग हो और इतने अच्छे क्वेश्चंस हो विच आर वेल थॉट, यू नो, एंड द वे यू मोटिवेटेड मी, यू एनकरेज मी, मुझे भी अच्छा लगा. एंड कितने लोगों की आपने लिए, so when even it change one life, why not, you know? So you are changing life, you are making a better world, you know. So we are like, you know, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास ज्यादा खाना हो तो हमें दीवार नहीं लगानी है, बड़ा टेबल लगाना है. So this is what you are doing. If you are doing such good work, let us spread to the world and make people feel better, and that's what you are doing. Thank you. सही है. Enjoy Thank you over so here. much. Thank you so And much. thank you for your patience with my network issues and all. Thank you for that. Patience. कोई बात नहीं है. और अनिंदा जी, थैंक यू वंस अगेन हमें उमंग जैसा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे कंपैशनेट लीडर का परिचय करने के लिए. थैंक यू वंस अगेन. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड उमंग शेठ जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों, जो कोलिग्स हो या फैमिली मेंबर्स हो या दोस्त हो, उनके साथ भी शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद इन एडवांस. थैंक यू सो मच गाइस. Sure, definitely. Thank you, and thank you, Anita, for inviting me and introducing me to wonderful people like Naveen and Payal. Thank you. I'll definitely promote. आ गए हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन पे हमारे टीजीवी हिंदी के इंटरव्यू में, जो है हमारा ट्रिविया सेगमेंट. तो आज का ट्रिविया सामान्य ज्ञान है कि क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 सेकंड का हग हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का लव हार्मोन रिलीज करता है, जो स्ट्रेस कम करता है और खुशी को बढ़ाता है. तो मेक श्योर कि यू ऑलवेज हग मोर देन 20 सेकंड for every time you hugging a family member or your friend or your kids or your spouse. Make it more than a 20-second hug. Or even a stranger also, जैसा उमंग जी ने बताया. राइट, सो दैट्स अ वंडरफुल वन. और मेरे तरफ से दूसरा
दूसरा ट्रिविया बात यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1 घंटे में सबसे ज्यादा हग्स देने का रिकॉर्ड 2446। Am I right? Wow. 2436। वाह मालूम नहीं था। 2436। ओके, 2436 है, जिसे 2010 में निक वुजिकिक ने बनाया था। सच में एक हग जिंदगी बदल सकता है। तो टेल अस लाइक हु यू वांट टू हग नेक्स्ट, आप बोल लीजिए और वो हग स्ट्रेंजर को भी दे सकते हैं। और इसके पहले भी हम और एक गेस्ट मेहमान के साथ हम एक अच्छा एपिसोड किया था। उमंग, डू यू नो द गेस्ट नेम? अनिंदा। नो, नॉट अनिंदा। पायल हमने इंटरव्यू किए थे ना। I am at loss of word, please. ठीक है। Even I am trying to recall, but उन भी ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनका एपिसोड का डिटेल्स हम शो नोट्स में दिखते हैं। वो भी अच्छा एपिसोड है। तो दोस्तों, यही पर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हग समवन क्लोज टू यू और इवन अ स्ट्रेंजर। बाय बाय।